तो बेटर कॉल सॉल सीजन 6 या आप इसको मिड सीजन फिनाले भी कह सकते हैं, रिलीज हो चुका है। और ओ माय गॉड, ये मेरा इस सीजन का वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड था। मतलब इस एपिसोड में हमें क्या क्या नहीं देखने को मिला, इमोशन से लेके और एंड में हमें जो टर्न्स और ट्विस्ट देखने को मिले थे स्पेशली, वो इस एपिसोड को और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देते हैं। तो इस वीडियो में बेटर कॉल सॉल्स के एपिसोड 6 से मिड सीजन फिनाले के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो बता वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। इस एपिसोड की हमें स्टार्टिंग देखने को मिली है हमारे लालो सालामांका से, जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे वो एक सवेरे से बाहर निकलते हैं। और यस, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, लालो सालामांका इज़ इन अल्बुकर्क। हमें जैसा कि पहले पता था कि ये जनवरी में अपना काम कर रहा था, मगर अब ये दोबारा से मैक्सिको यानी कि अल्बुकर्क में रिटर्न हो चुका है। हम यहाँ पर देखते हैं कैसे वो सेवेज से बाहर निकल कर कपड़े बदल के शावर लेने जाता है और उसके बाद उस सेवेज के अंदर चला जाता है। और हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि कैसे उसने एक नज़र रखी हुई है उस सेवेज के अंदर ही एक जगह बनी हुई है गस फ्रिंग की, जो यहाँ पर लॉन्ड्री लैब है। इसे एग्जैक्टली वही लैब है जो मैं ब्रेकिंग बैड में भी देखने को मिली थी। तो यस, इससे ये चीज़ हमें कंफर्म हो चुकी है कि प्रीवियस एपिसोड में लालो सालामांका जिस आदमी के पास गया था, जो कि यहाँ पर वॉर्नर जिगलर का एक बंदा था, उस बंदे ने उसको लालो सालामांका को सब कुछ बता दिया होगा उस लैब के बारे में। और अब यहाँ पर लालो सालामांका को सब इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और अब वो यहाँ पर इस लैब पे नज़र रख रहा है। उसे अब सब कुछ पता लग गया कि ये एक गज फ्रिंग की लैब है। उसके बाद हमें यहाँ पर वो जज भी देखने को मिलता है जिसको इन लोगों ने प्लान किया होता है इंपर्सोनेट करने का, यानी कि जो फेक जज। हमें यहाँ पर वो एक सुपरमार्केट के बाहर देखने को मिलता है और हम यहाँ पर देखते हैं जिमी मगेर की एंट्री होती है और उससे वो कहते हैं भाई हमें रीशूट्स करने हैं। अगर आप लोगों को भी पता होगा कि प्रीवियस एपिसोड की एंडिंग में जिमी मगेर ने यह देख लिया था कि कैसे जो असल में जज है उसका यहाँ पर जो राइट हैंड है वो ब्रोकन है, उसको स्टिच लगी हुई है, मगर इन लोगों ने जो शूट किया था उसका राइट हैंड बिल्कुल सही था। तो यस, वो वहाँ पर उस जज को ये कहता है कि अब हमें दोबारा से अपने सीन्स को शूट करना होगा, यानी कि रीशूट करना होगा, तो मैं दोबारा से आना होगा, जिसमें वो ज़्यादा पैसों के लिए हामी भी भर देता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे दोबारा से रीशूटिंग होती है, उसको दोबारा से उसका राइट हैंड ब्रोकन हुआ होता है और वहाँ पर किम वेक्सर भी पहुँच जाती है। यहाँ पर रीशूट्स असल में कुछ तस्वीरें खींचनी थी यहाँ पर, जिसमें जिमी मगेर, ये तस्वीरों में ये था कि कैसे जिमी मगेर यहाँ पर उस लायर को यानी कि फेक लायर को एक इन्वेलप दे रहा है पैसों। यहाँ पर हमें एक और भी काफी ज्यादा शॉकिंग चीज पता लगती है। वो वाली तस्वीरें जिमी मगेर एक आदमी को दे देता है और वो आदमी होता है और कोई नहीं बल्कि हार्वर्ड का पीआई, ये जिसको हार्वर्ड ने अपने काम के लिए रखा होता है ना कि तुम जिमी पर नजर रखो, वो जो कुछ भी कर रहा है, वो किसी से भी मिल रहा है, तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओगे। तो यस, हमें यहाँ पर रियलिटी पता लग गई है कि असल में ये वाला आदमी जिमी मगेर के लिए काम कर रहा था और ये एक तरह से धोखा दे रहा था हार्वर्ड को। हार्वर्ड हैमलिन ये एक ऐसा आदमी है जो कि अपने असूलों पे काफी ज्यादा पक्का है, कुछ भी हो जाए ना, ये अपने रूल्स और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कभी भी नहीं करता। और इस कैरेक्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर रोल रहा है इस पूरे के पूरे सीजन में। इस एपिसोड की बात कर रहे थे, इस एपिसोड में हमें जैसा कि पता है कि हार्वर्ड एचएचएम की सैंड पेपर केस की मीटिंग होने वाली है, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे असल वाले जज। और हम यहाँ पर देखते हैं कैसे हार्वर्ड काफी ज्यादा अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, सब चीजों का ख्याल रख रहे होते हैं ताकि ये मीटिंग बिल्कुल सही जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो वाला आदमी यानी कि उसका जो पीआई होता है हार्वर्ड को वो वाली सारी की सारी तस्वीरें दे देता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि हार्वर्ड वो सारी तस्वीरें देख रहा होता है जिसमें यहाँ पर जिमी मगेर उस लायर को एक इन्वेलप दे रहा होता है। उसे उस टाइम नहीं पता होता कि ये जिमी मगेर किसको इन्वेलप दे रहा है, क्योंकि उसने वो वाला जज उस टाइम नहीं देखा हुआ होता। और यस, हमें ये काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ रिवील हो चुकी है कि यहाँ पर जो आदमी हार्वर्ड के लिए काम कर रहा था असल में वो जिमी का ही आदमी है। और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं मीटिंग पर। हम यहाँ पर मीटिंग जो ही स्टार्ट होती है, यहाँ से एंट्री होती है उस जज की यानी कि रियल जज की जो सैंड पेपर केस को हैंडल कर रहा है। और जो ही एंट्री होती है हार्वर्ड हैमलिन का चेहरा देखने वाला होता है, उसको उसने रिसेंटली तस्वीर देखी होती है कि यार ये तो वही आदमी था जिसको जिमी मगेर जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहा था। तो वो वहीं से समझ आता है नहीं यार, जिमी ने इस वाले जज को खरीद लिया है, अब ये वाला जज उनके हक में ही फैसला देगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हार्वर्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट भी करता है उस वाले जज को, उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी करता है कि तुम इन सब चीज़ों की जो बात कर रहे हो तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम जिमी का यहाँ पर साथ दे रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं हार्वर्ड वो वाली जो उसको उसके पीआई ने दी हुई होती है, वो वाली तस्वीर उस जज को दिखाता है एज अ प्रूफ। मगर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, वो वाली तस्वीरों में कुछ और होता है, यानी कि जो उससे कुछ सीन्स पहले हार्वर्ड ने तस्वीरें देखी थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी इन वाली तस्वीरों से। अब इसके दो रीजन मुझे निकल कर आते हैं। पहला ये कि उसका जो पीआई है, अब हमें जैसा कि पता है कि वो तो जिमी के लिए काम कर रहा है, वो तो जिमी का ही फायदा ढूंढेगा। उन सब का ये प्लान हो कि हार्वर्ड को जब उन्होंने
वो वाली तस्वीरें वहाँ पे दिखा दी थी अकेले में, उसने वो वाली तस्वीरें वहाँ से शिफ्ट कर ली और एक अलग तस्वीर उसने वहाँ पर रख ली हो। वो जज को जब ये वाली तस्वीरें दिखाएगा तो उसका उस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। दूसरी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उसने उस तस्वीरों में कुछ केमिकल सा लगाया था, तो हो सकता है उससे इसकी आइज़ पर या कुछ ऐसा बॉडी पर इफेक्ट पड़ गया हो जिसकी वजह से ये अपनी मेंटल स्टेट में ना हो। मगर यस, मुझे पहले वाली रीज़न काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है, उसके पीआई ने वो वाली तस्वीरें वहाँ से रिप्लेस कर दी थी। और यहाँ पर जिमी का यही मेन प्लान है जिसमें वो कामयाब भी हो गया। उसको यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना है बिटवीन रियल जज एंड हॉवर्ड के दरमियान, और यहाँ पर हो गया कि अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जब हॉवर्ड ने इतना ज़्यादा टॉन्ट किया था उस जज को, उस पर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए थे कि तुम तो जिमी के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ पर उस जज की नज़रों में हॉवर्ड की इज्जत तो बिल्कुल ही गिर गई। और यही जिमी और किम चाह रहे थे। तो यस, जिमी और किम अपने प्लान में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पर हम लालो को भी देखते हैं, लालो सालामांका को, जिसका हमें मेन प्लान पता लग जाता है। हम देखते हैं कैसे वो यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और उस वीडियो में वो सब कुछ यही बता रहा होता है जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी कहा था कि उसको गस फ्री की लेबोरेटरी का पता लग गया जहाँ पे वो इलीगली ड्रग्स को बना रहा है, यहाँ पे बनाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो ये कहता है मेरा यहाँ पर अब ये प्लान है कि कैसे मैं आज रात को जाऊँगा उस पर हमला करने के लिए, वहाँ पे मैं सारे आदमियों को मार दूंगा। यहाँ पर हमें माइक और गस का भी सीन देखने को मिलता है जहाँ पर माइक गस को आगाह कर रहा होता है, एक वार्न कर रहा होता है कि लालो सालामांका मैक्सिको में आ चुका है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि उसको कैसे पता। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड देखे हैं आप लोगों को पता होगा कि माइक ने अपने बंदे पूरे शहर में फैलाए हुए हैं, तो उन लोगों ने उसको रिपोर्ट दे दी होगी और उसने उसकी वो वाली वॉइस और वीडियो कॉल भी सुन ली थी लालो सालामांका की। और वो वहाँ पर गस फ्री को ये सारी वार्न कर रहा होता है कि तुम्हें अपने घर पे ही रहना चाहिए, तुम्हारी जान को यहाँ पे खतरा है, तुम्हारे घर में हमने बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी दी हुई है। और ये कितना ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, यही ना इस शो की खासियत है। हम सबको इस शो की एंडिंग पता है दैट गस फ्रिंग विल सर्वाइव एंड लालो सालामांका विल, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर लें कि मे बी लालो सालामांका की डेथ हो जाए। वो क्यों हो? क्योंकि हमें ये ब्रेकिंग बैड में नहीं देखने को मिला था। और इस वजह से ना ये शो, ये वाला सीरीज़ इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सके। और दूसरी चीज़ ये कि हमें एंडिंग मालूम होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा इन लोगों ने टेंस सिचुएशन कर दिया ना, जो कि इसके हर सीन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले एपिसोड की एंडिंग की। मतलब यार, इस एपिसोड की एंडिंग के लिए मैं तो तैयार नहीं था। जब एपिसोड की एंडिंग हुई थी ना, मैं देख रहा था और एकदम से मैं शॉकिंग में चला गया जो हमें सीन देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर ये देखता कि कैसे हॉवर्ड और किम अपनी सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे होते हैं, वही वाली विक्ट्री जो उनको हॉवर्ड हैमरिंग के हाथों मिली। और वहाँ पर हॉवर्ड हैमरिंग उनके घर में आता है और वहाँ पर उनको कंग्रेचुलेट करता है कि तुम जो तुम्हारा मकसद है तुम उसमें कामयाब हो गए हो, तुम मुझे डिग्रेड करना चाहते थे, तुम मुझे जज की नज़रों में गिराना चाहते थे, तुम यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो रीज़न की भी बात करके कि तुम मेरे से अपने भाई का बदला ले रहे हो, यानी कि आप लोगों को पता होगा जो जिमी का यहाँ पर भाई है यानी कि चक, उसकी डेथ जिमी ये समझता है कि उसकी डेथ की रीज़न यहाँ पर हॉवर्ड है। तो हॉवर्ड ये कहता है तुम मुझे अपने भाई का बदला ले रहे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक तरह से मतलब टॉन्ट कर रहा होता है हॉवर्ड, और उससे वो रीज़न पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब तुम मुझे इतना बर्बाद करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पर वो किम को भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और यहाँ पर जो वो किम को जो भी बातें करता है ना वो 100% परफेक्ट ट्रूथ था। और यहाँ पर हॉवर्ड उनको एक्सपोज करने की बात करता है कि मैं तुम दोनों को अब एक्सपोज कर दूंगा, सब लोगों को बता दूंगा कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और उसी दौरान यहाँ पर एंट्री होती है हमारे लालो सालामांका की, और यहाँ पर रिएक्शन देखने वाला होता है जिमी के मुंह वाला। मतलब आप लोग उसके फेस का रिएक्शन देखें, एकदम से वैसा घबरा सा जाता है। और ऑफ कोर्स जिमी को नहीं पता, अगर आप लोगों को नहीं याद मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जिमी को यह पता है कि लालो सालामांका की डेथ हो गई है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किम को पता था कि लालो सालामांका जिंदा है, जो कि उसको माइक ने बताया था। और एकदम से लालो सालामांका का आ जाना ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है हमारे जिमी के लिए। और यहाँ पर लालो कहता है सिर्फ मुझे अपने लॉयर्स के साथ बात करनी है, और हॉवर्ड कहता है आई एम द मिडल ऑफ समथिंग। उसके बाद लालो पिस्टल निकालते हैं और वहाँ पर हॉवर्ड के हेड में फायर कर देता है। यस, हॉवर्ड हॉवर्ड हैमरिन HHM जो भी आप लोग उसको कह लें इज डेड। और पर्सनली मैंने इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दैट। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं हॉवर्ड की इस तरह से डेथ देखने को मिलेगी। मैंने तो ये भी नहीं किया था कि मैं हॉवर्ड की डेथ ही देखने को मिलेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ शॉकिंग चीज़ हो गई है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हमें लालो के हाथों इसकी डेथ देखने को मिलेगी। और ये वाली सीरीज़ की खासियत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल सीरीज़ है। तो यस, ये इन लोगों ने मिड सीज़न फिनाले में हमें काफ़ी ज़्यादा क्लिफ हैंगल में इसकी एंडिंग कर दी है। और अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा कि आगे क्या होता है। नाचो इज़ डेड, नाउ हॉवर्ड इज़ डेड। पीछे बच गए सिर्फ दो, लालो एंड
किम, उनका फ्यूचर क्या होता है हमें मजीद आने वाले एपिसोड्स में पता रहेगा। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ थी, मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ था हॉवर्ड की डेथ देखकर। बस इतने होप आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा आपको वीडियो अच्छा होगा, हम लोग को लाइक करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।